कहानी की शुरुआत में हमें जिलियन और उसके हस्बैंड कार्ल को दिखाया जाता है, जो दोनों वियतनाम में एक बीच के किनारे वेकेशन मनाने आए होते हैं और इन दोनों ने जिस होटल में स्टे किया होता है वो समंदर के किनारे यानी पानी के ऊपर ही होता है। दरअसल कार्ल की पत्नी जिलियन का कुछ महीनों पहले मिसकैरेज हुआ है और वो हमेशा उसी के बारे में ही सोचती रहती है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान रहती है। और कार्ल यानी उसका पति उसे इसी सदमे से बाहर निकालने के लिए यहाँ पर लेकर आया होता है। वो दोनों यहाँ पर बहुत मजे करते हैं और जब जिलियन कॉल पर अपने घर पर बात कर रही होती है तभी न्यूज दिखाई जाती है कि समंदर में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, लेकिन जिलियन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। फिर जब रात को ये दोनों सो रहे होते हैं तो बाहर काफी तेज तूफान और बारिश लगने लगी थी, जिससे उन दोनों की नींद भी टूट जाती है। और तभी उन्हें होटल के स्टाफ की कॉल आती है, जो उन्हें बताते हैं कि इस महीने यहाँ पर ऐसी बारिश होना बिल्कुल आम बात है, इसीलिए आप घबराना मत और अगर अभी आप अपना कमरा बदलना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हो। जिलियन कार्ल से इस बारे में पूछती है। कार्ल उसे कहता है कि अगर यहाँ पर ऐसा तूफान और बारिश लगना आम बात है तो हमें कमरा बदलने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वो दोनों फिर से सो जाते हैं, लेकिन अब बाहर समंदर की लहरें और भी ज्यादा तेज होने लगी थी, जिनसे उनके कमरे की खिड़कियां भी टूटने लगी थी। और जब को वो इस कमरे से बाहर निकलते तब को उनके पूरे लकड़ी के हट को समंदर की लहरें अपनी चपेट में ले लेती है। इनका हट अब पानी में बह रहा होता है, जिससे हट के अंदर हलचल होने की वजह से कार्ल के पैर पर चोट आ जाती है और नीचे गिरने की वजह से जिलियन अब बेहोश हो जाती है, लेकिन कार्ल उसे काफी आवाजें लगाकर उठा ही देता है। जिलियन होश में आकर देखती है कि उनका हट किनारे से बहुत ज्यादा दूर पहुंच गया है। उन्हें लग रहा था कि होटल का स्टाफ उन दोनों को बचाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी। होटल का स्टाफ तो अपने बाकी के गेस्ट को किनारे के पास से हटा रहा होता है। तूफान की वजह से उन्हें कार्ल और जिलियन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसी बीच उनके हट के पत्थर से टकराने की वजह से जिलियन पानी में गिरने ही वाली थी, मगर कार्ल उसे पकड़ लेता है और तभी उनके हट के सामने एक बड़ी सी चट्टान आती है। इससे पहले कि जिलियन उससे टकराती, कार्ल उसके हाथ छोड़ देता है। जिलियन अब पानी के बीच थी और उनका हट उसी चट्टान में अटक गया था, जिससे जिलियन वहाँ पर वापस चल जाती है। उसे डर था कि कार्ल को कहीं कुछ हुआ ना हो, लेकिन कार्ल वहाँ पर बिल्कुल ठीक होता है। बस अब वो चलने की हालत में नहीं होता, क्योंकि उसकी टांग पर और भी ज्यादा चोट लग गई थी। दूसरी तरफ बाहर काफी तेज तूफान लगा होता है, मगर उनके लिए अच्छी बात ये थी कि उनका हट अब चट्टान में अटक चुका है, जिससे वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम सुबह इस चट्टान पर जाकर किनारे तक सिग्नल भेजेंगे। और इसके बाद इन दोनों की फिर से आंख लग जाती है। सुबह जब जिलियन की आंखें खुलती हैं, तो वो देखती है कि चारों तरफ पानी है, यानी अब ये दोनों बहते हुए समंदर के बीच पहुंच चुके हैं। जिलियन को कुछ भी समझ नहीं आता। वो इस सब के लिए कार्ल पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें किसने कहा था कि तुम समंदर के ऊपर रूम बुक करो। कार्ल को भी इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और जब वो उठने की कोशिश करता तो वो उठ भी नहीं पाता, क्योंकि उसकी टांग में बहुत चोट लग चुकी थी। अब ये दोनों यहाँ पर बुरी तरह से फंस चुके थे। ना ही इनके पास खाने के लिए खाना था और ना ही पीने के लिए पानी। कार्ल जिलियन को कहता है, तुम्हें हट के नीचे जाकर देखना चाहिए, शायद वहाँ पर कुछ खाने के लिए हो। जिलियन को पानी से डर लग रहा था, लेकिन वो फिर भी पानी के अंदर जाती है और वहाँ पर उसे एक बैग मिलता है, जिसे वो ऊपर ले आती है। उस बैग में पानी होता है। वो उस पानी को पहले कार्ल को पीने को बोलती है। कार्ल जिलियन से कहता है, तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, मुझे पूरा यकीन है कि कोई न कोई हमें ढूंढने के लिए यहाँ पर जरूर आएगा। अब इसके बाद ये दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह जिलियन को एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। जिलियन उसे वहाँ से काफी आवाजें लगाती है और दूसरी तरफ कार्ल एक पानी की बोतल से आग जलाने की कोशिश करने लगता है, ताकि धुएं को देखकर हेलीकॉप्टर से उन्हें कोई देख सके, लेकिन वो आग नहीं जला पाता और उन दोनों की सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है। अब उन दोनों को वहाँ पर एक और दिन बीत जाता है और अब उन दोनों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उनके पास पीने का पानी भी नहीं बचा था। जिलियन जैसे तैसे थोड़ा पानी इकट्ठा करके उसे कार्ल को पिलाती है और इसी बीच वो समंदर में एक जहाज को देखती है और उसे आवाजें लगाने लगती है। अब कार्ल एक और बार फिर से धुएं के लिए पानी की बोतल से आग जलाने लगता है और इस बार वो आग जलाने में कामयाब हो जाता है और धुआं उठने लगता है।
लेकिन अब जहाज उनसे काफी दूर जा चुका था। ऊपर से इनकी मुसीबतें और ज्यादा बढ़ जाती है। धुएं के लिए जो आग इन्होंने जलाई थी अब वो उनके पूरे हट में फैल जाती है। आग इतनी बढ़ चुकी थी कि इन्हें पानी में कूदना पड़ता है और इन दोनों की आंखों के सामने इनका पूरा हट जल जाता है। अब ये दोनों अपने घर के मलबे के सहारे आगे की ओर तैरने लगते हैं। वहीं कार्ल के पैर में चोट की वजह से उससे खून निकल रहा होता है और खून की स्मेल से शार्क्स इनकी तरफ को आने लगती है। इनके सामने उनके हट की लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा होता है और इससे पहले कि शार्क उन तक पहुंचती वो दोनों उस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर चल जाते हैं और वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि ये शार्क नहीं बल्कि डॉल्फिन्स होती है, जिन्हें देखकर उनके चेहरों पर फिर से मुस्कुराहट आ जाती है क्योंकि उन्हें लगा था कि ये शार्क्स है। अब ये दोनों वहां पर लेट जाते हैं। जिलियन कार्ल से कहती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं परेशान नहीं रहती तो कभी भी हम दोनों वेकेशन पर वियतनाम नहीं आते। कार्ल उससे कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम यहाँ से बचकर जरूर निकलेंगे और एक बार फिर से अपनी जिंदगी खुशी से जिएंगे। यही बातें करते हुए ये दोनों सो जाते हैं और जब जिलियन की आंख खुली तो वो देखती है कि उनका लकड़ी का टुकड़ा 2 हिस्सों में टूट चुका है और अब वो दोनों अलग अलग टुकड़ों पर है। साथ ही कार्ल के पैर से काफी खून निकलकर पानी में फैल चुका है, जिससे अब शार्क उस पर अटैक कर देती है और वो पानी में गिर जाता है। जिलियन किसी भी तरह से कार्ल तक पहुंचना चाहती थी, इसीलिए वो पानी में कूदकर जैसे तैसे कार्ल के लकड़ी के टुकड़े के ऊपर जाती है और एक लकड़ी से शार्क को मारकर मुश्किल से कार्ल को बचाती है। जिलियन कार्ल को लकड़ी पर आने के लिए बोलती है, लेकिन कार्ल को पता होता है कि लकड़ी उन दोनों का वजन नहीं झेल पाएगी, जिस वजह से वो उस लकड़ी को पकड़कर पानी के बीच ही रहता है। अब जिलियन एक लकड़ी का सहारा लेकर वहाँ से थोड़ी दूर चल जाती है। वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी, इसीलिए उसे अचानक से नींद आ जाती है। वहीं उसका पति भी इस लकड़ी को पकड़कर बेहोश पड़ा होता है और अब जब जिलियन की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो समंदर के किनारे है, मगर उसका हस्बैंड कार्ल अभी भी बेहोश है। दरअसल कार्ल अब इस दुनिया में नहीं रहा था, लेकिन इस सब से अनजान जिलियन उसे उठाने की काफी कोशिशें करती है, मगर जल्द ही उसे पता चल जाता है कि उसके पति की मौत हो चुकी है। इस सब से जिलियन को बहुत दुख होता है क्योंकि उसी के कहने पर उसे डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए ही कार्ल उसे यहाँ पर लेकर आया था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और वहीं पर बेहोश भी हो जाती है। इसके बाद उसे एक सपना आता है जिसमें कार्ल उसके पास आता है और उसे सुरक्षित घर पहुँचने को बोलता है। फिर सुबह जब जिलियन को होश आता है तो वो देखती है कि कार्ल की बॉडी वहाँ पर नहीं है। तभी उसकी नजर सामने पड़ती है। दरअसल लहरों की वजह से कार्ल की बॉडी फिर से समंदर में पहुंच गई थी, जहां उसे शार्क्स ने घेर रखा होता है और जिस जगह पर जिलियन होती है बारिश की वजह से अब वहां पर भी पानी का लेवल बढ़ जाता है और अब वो शार्क उसकी तरफ को आने लगती है, लेकिन वो कैसे ना कैसे वापस समंदर के किनारे यानी बीच तक पहुंच जाती है, जहां पर थोड़ा सा चलने के बाद उसे एक चट्टान दिखती है। जिलियन मुश्किल से उस चट्टान पर चढ़ती है और वहां से वो देखती है कि नीचे उसके सामने एक आदमी गोल बोट पर सोया हुआ है, जो यहाँ पर मछलियां पकड़ने के लिए आया होता है। जिलियन वक्त ना गवाते हुए जल्दी से उस आदमी के पास जाती है और उस आदमी को उठाकर उसे शहर तक पहुंचाने के लिए उससे मदद मांगती है। वो उसे बताती है कि मेरे पति की मौत हो चुकी है और इस समंदर में बहुत सी शार्क्स भी हैं। हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन वो आदमी वियतनामी होता है, उसे जिलियन की भाषा समझ में नहीं आती, मगर जिलियन की टांग पर लगी चोट को देखकर उसे समझ आ जाता है कि ये मुझसे मदद मांग रही है। वो आदमी जिलियन के घाव का अच्छा इलाज करता है और उस पर एक कपड़ा बांध देता है। इस सब से जिलियन को बहुत दर्द होता है और दर्द की वजह से वो लेटी होती है। इसी बीच वो आदमी अपना ट्रैप निकालने के लिए पानी में कूद जाता है और जब वो पानी के अंदर जाकर अपने ट्रैप को निकाल रहा होता है तो इसी बीच शार्क उस पर हमला कर देती है। जिलियन को जब पता चलता है कि वो आदमी पानी में कूद चुका है तो वो उसे पानी से बाहर निकलने के लिए आवाजें लगाने लगती है, क्योंकि उसे पता होता है कि इस पानी में बहुत सी खतरनाक शार्क्स हैं। और कुछ ही पलों में वो आदमी समंदर के ऊपर आ जाता है, जिसे शार्क ने पूरी तरह से जख्मी कर दिया होता है। जिलियन उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाती है ताकि वो उस आदमी को ऊपर बोट तक ला सके, लेकिन अब शार्क इन दोनों पर हमला कर देती है। जिलियन किसी तरह से वापस बोट के ऊपर आ जाती है, मगर शार्क उस आदमी को मार देती है और अब जिलियन फिर से इस बोट पर पूरी तरह से अकेली है। वो सोच रही होती है कि यहाँ से बचकर कैसे निकला जाए। इसी बीच वो शार्क फिर से उसके ऊपर हमला
हमला कर देती है। जिलियन को बोट के ऊपर एक फैन मिलता है और वो उसी फैन से उस शार्क पर हमला कर देती है, जिससे वो शार्क वहां से चल जाती है। लेकिन थोड़ी दूर जाकर वो शार्क वापस से जिलियन की तरफ को आने लगती है और इस बार वो एक ऊंची छलांग लगाकर जिलियन की बोट को पानी में पलट देती है। अब जिलियन पानी के बीच अपनी बोट के नीचे होती है और उसे पता होता है कि वो शार्क्स उसे अपना शिकार बनाने के लिए उसके पास आ ही रही होगी। इसीलिए जो इस बोट का एंकर होता है वो उसकी रस्सी को अपने पैरों में बांधकर उसे ऊपर खींच लेती है। दूसरी तरफ अब वो शार्क भी जिलियन के पास पहुंच जाती है और जब वो नीचे से जिलियन को अपना शिकार बनाने के लिए उस पर हमला करती है तो वो एंकर उसके आर पार हो जाता है, जिससे उस शार्क की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद जिलियन उस एंकर की रस्सी को बोट से निकालकर पानी में छोड़ देती है, जिससे वो शार्क समंदर की गहराइयों में डूब जाती है और जिलियन खुद उस बोट पर वापस आ जाती है। तभी जिलियन देखती है कि उसकी बोट एक किनारे की तरफ को जा रही होती है जहां पर लोग भी होते हैं और वो लोग जिलियन की बोट को देख लेते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि बोट पर कोई है जिसे मदद की जरूरत है। जिलियन को ये सब देखकर बहुत खुशी होती है। हालांकि उसे अपने पति कार्ल को खोने का बहुत दुख है। उसने अपने सपने में कार्ल से किए हुए यहाँ तक जिंदा पहुँचने के वादे को तो पूरा कर दिया था, लेकिन अब वो चाहकर भी कार्ल को वापस नहीं ला सकती। मगर अब वो समझ जाती है कि दुनिया में कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं होती और इसी के साथ इस मूवी का एंड भी होता है। उम्मीद है आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी।